हेलो एवरीवन। आज हम एक पैसेज की रीडिंग करेंगे। हाउ सुपरस्टिशंस सुपरस्टिशंस अफेक्ट आवर थिंकिंग। थिंकिंग है सोच और सुपरस्टिशंस होता है अंधविश्वास। अंधविश्वास किसको कहते हैं? जैसे कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम कहते हैं कि कोई चीज खराब होने वाली है, या घर से बाहर निकल रहे हो छींक आ जाए। ये सारे के सारे सुपरस्टिशंस हैं, अंधविश्वास जिसकी कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। तो ये हम आज पढ़ेंगे किस तरीके से अंधविश्वास हमारी सोच पर असर डालते हैं, उसके ऊपर उसको अफेक्ट करते हैं। सुपरस्टिशंस आर अ यूनिवर्सल फिनोमिनन। तो यूनिवर्सल मतलब कि सिर्फ एक जगह से रिलेटेड नहीं, पूरे यूनिवर्स से रिलेटेड। तो यूनिवर्सल एक एडजेक्टिव हो गया, डिस्क्राइब कर रहा है ये फिनोमिनन को। ये जो है ये सिंगुलर फॉर्म है। अगर हम इसी का प्लूरल बनाएंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे फिनोमिना। फिनोमिना मतलब एन के बाद ओ एन के बदले यहाँ पे ए आ जाएगा, फिनोमिना वो हो जाएगा इसका प्लूरल। यहाँ पे अ भी आया हुआ है, तो अ किसके साथ यूज होते हैं? हमारे सिंगुलर नाउन के साथ। सुपरस्टिशंस जो है वो पूरी दुनिया में पाए जाने वाले एक फैक्ट है या इवेंट्स हैं या एक घटना है। हैविंग देयर ओन peculiar place in the cultural ethos कल्चरल ethos, जिनकी अपनी ही एक जगह है, प्लेस है। कैसी प्लेस? पेक्यूलियर। पेक्यूलियर के दो मीनिंग हो सकते हैं। एक तो होता है कि स्ट्रेंज, अजीब, लेकिन दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है यूनिक, अलग ही, सबसे अलग, जिनकी अपनी खुद की एक पहचान होती है। किसमें? कल्चरल ईथॉस। ईथॉस ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि कुछ भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के कोई आइडियाज या क्वालिटीज या एटीट्यूड। तो ये कैसा है? कल्चरल, मतलब कि अलग अलग संस्कृति से जुड़े हुए जो भी वैल्यूज है, जो भी आइडियाज हैं, सेट ऑफ आइडियाज हैं। सुपरस्टिशंस की भी यूनिवर्सल मतलब पूरी दुनिया में खुद की ही एक अलग जगह है। तो एक तो हो गया कल्चरल ईथॉस, सांस्कृतिक या आइडियाज हैं उसमें, एंड मिल्यू मिल्यू ऑफ अ पीपल। तो अब मिल्यू जो है ये एक नाउन है, और इसका मीनिंग होता है जैसे कि आसपास का जो सराउंडिंग्स है, आसपास की सराउंडिंग्स मतलब परिवेश भी बोलते हैं इसको। सो जो भी आसपास का, लेकिन किसकी सराउंडिंग्स? ऑफ अ पीपल। यहाँ पे देखो, पीपल जो है वो तो प्लूरल होता है। यहाँ पे हमने अ क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि पीपल अगर प्लूरल है तो उसमें तो हम अ नहीं लगाएंगे। तो ये एक ग्रामेटिकल फ्रेज है अ पीपल। ये हम एक कलेक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं। अ पीपल कब हम यूज कर सकते हैं? जब हम इसका मीनिंग अगर बता रहे हो कि ये एक प्लूरल फॉर्म में यूज्ड है, जैसे नेशन। तो यहाँ पे हम अ पीपल को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम किसी स्पेसिफिक ग्रुप, स्पेसिफिक नेशन या स्पेसिफिक कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम अ पीपल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हो अ पीपल को लिख के नेशन या कम्युनिटी या कल्चर। तो अब एक बार इसको दोबारा पढ़ते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन इजीली आपको अब समझ में आ जाएगा। सुपरस्टिशंस आर अ यूनिवर्सल फिनोमिनन having their own peculiar place in the cultural ethos and milieu of a people। मतलब कि अंधविश्वास जो है वो दुनिया भर में पाए जाने वाली एक नॉर्मल सी घटना है, नॉर्मल सी सिचुएशन है, और हर समाज में, हर कल्चर में इनका एक अलग ही स्थान होता है। मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही लोग सुपरस्टिशियस हैं, पूरी दुनिया में सुपरस्टिशंस फैले हुए हैं। दे प्लूरल, ये दे एपिटमाइज। एपिटमाइज, अब दे जो है वो प्रोनाउन हो गया सुपरस्टिशंस के लिए, अंधविश्वासों के लिए। ये क्या करते हैं? एपिटमाइज करते हैं। ये वर्ब फॉर्म हो गई एपिटमी। एपिटमी मतलब कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल, उसी की वर्ब फॉर्म हो गई एपिटमाइज। मतलब कि ये एक अच्छा एग्जाम्पल पेश करते हैं। सुपरस्टिशन एपिटमाइज, एपिटमाइज मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, किसी चीज को दिखाते हैं। मैंस फियर ऑफ द अननोन। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सुपरस्टिशन ये दिखाते हैं कि इंसान का जो अननोन चीज से लेकर डर है उसके मन में, अननोन का,
और इसके अलावा फियर ऑफ इविल, बुराई के लिए भी जो डर है, बुराई के डर, एंड ब्लाइंड फेथ इन ओमेंस, ओमेंस एंड पोर्टेंट्स, पोर्टेंट्स फुल स्टॉप है। ब्लाइंड फेथ हो गया मतलब अंधा विश्वास करना किसी के ऊपर, बिलीव कर लेना विदाउट थिंकिंग। ब्लाइंड फेथ किसके ऊपर है? ओमेंस। अब ओमेन जो है वो है कि साइन ऑफ फ्यूचर, मतलब किसी चीज, आने वाली चीज का संकेत। तो ओमन का मतलब होता है कि फ्यूचर से लेकर के कुछ होने वाला है, फ्यूचर में होने वाली किसी भी बात को अगर संकेत देना कि कुछ ना कुछ शकुन, अच्छा हो बुरा हो, तो ये हो गया ओमन। गुड ओमन हो सकता है, बैड ओमन हो सकता है। तो इंसान का जो अंधविश्वास है, अंधा विश्वास बिना सोचे समझे किसके ऊपर, एक तो है ओमन्स को लेकर, फ्यूचर की इवेंट्स को लेकर कुछ संकेत या पोर्टेंट्स। इसका मीनिंग भी मिलता जुलता है, ये भी एक नाउन है। इसका मीनिंग हो गया कि एक फ्यूचर इवेंट में होने वाला कोई साइन, खासकर यहाँ पे लेकिन कुछ खराब खराब होने वाला है, उसको उसके लिए हम बोल सकते हैं पोर्टेंट, कि कोई भविष्य में, फ्यूचर में कोई खराब चीज होने वाली है। तो पोर्टेंट को आप बुरा संकेत ये भी बोल सकते हो, ठीक है। अपशकुन, बैड इवेंट इन फ्यूचर। तो ये जो अंधविश्वास होते हैं, ये इंसान के अननोन के लिए जो डर है, बुराई से डर है, और जो आने वाले फ्यूचर में कुछ शकुन, अपशकुन या कुछ संकेत जो होते हैं, उस पर अंधे विश्वास को प्रेजेंट करते हैं, एपिटमाइज करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। सुपरस्टिशंस आर इंटरवोवन, इंटरवोवन विद मिथ, लेजेंड, अननेचुरल फिनोमिना। इंटरवोवन मतलब कि वो एक साथ वो बुने हुए हैं, वीव किया हुआ है उनको इकट्ठे। तो इसका मीनिंग यहाँ पे है कि क्लोजली कनेक्टेड। तो ये जो सुपरस्टिशंस हैं, ये क्लोजली कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हुए हैं मिथ के साथ। सो मिथ का मतलब होता है जिसमें कि कुछ रियलिटी ना हो, कोई भी आइडिया, कोई भी स्टोरी जो लोग कहते हैं कि हाँ वो सच हो सकती है, जैसे कि इसको मिथक भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, विद मिथ। फिर है लेजेंड, ये भी हो गया कहानियां, या अननेचुरल फिनोमिना। अननेचुरल जो कि प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, और फिनोमिना ये हमने पहले भी पढ़ा था, कोई भी इवेंट इन नेचर। तो कोई भी आप बोल सकते हो कि प्रकृति या समाज में कोई भी सच्चाई, कोई भी घटना। तो अननेचुरल फिनोमिना। फिर है डिजास्टर, आपदाएं, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, रीति रिवाजों से और परंपराओं से, एंड आर मेनली द आउटकम ऑफ इग्नोरेंस। और खासकर, मेनली मतलब खासकर ये आउटकम, रिजल्ट होते हैं किसके? इग्नोरेंस। और इग्नोरेंस जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं इग्नोरेंस। सो जो भी ये सुपरस्टिशंस हैं, अंधविश्वास हैं, ये दिखाते हैं किस तरीके से मिथ, फिर लेजेंड, जो भी मिथक हैं और जो भी कहानियां हैं, और कुछ ऐसे डिजास्टर, मतलब कि प्रकृति के जो डिजास्टर्स होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, फ्लड्स होंगे। फिर है कस्टम्स और रीति रिवाज, फिर है ट्रेडिशंस, परंपराएं, इससे जुड़े होते हैं। और मेनली, मुख्य रूप से वो जो आपकी इग्नोरेंस है, जो इंसान की इग्नोरेंस है, उसका रिजल्ट होते हैं ये सुपरस्टिशंस। दे आर unreasoned and irrational beliefs that gradually become matters of faith. अनरीजनड मतलब कि विदाउट लॉजिक। यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव है कि अनरीजनड है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि इसमें लॉजिक नहीं है, बिना सोच विचार के। यहाँ पे फिर से दे जो है वो रिप्लेस किया है, ये प्रोनाउन है जो कि सुपरस्टिशंस की बदले लगा है। दे आर मतलब सुपरस्टिशंस आर अनरीजन्ड, इनके पीछे कोई सच्चाई नहीं है, विदाउट लॉजिक है ये। एंड इरेशनल बिलीव्स, इरेशनल भी हो गया, नॉट लॉजिकल, ऐसी बिलीव्स जो कि लॉजिकल नहीं है, जिसमें कोई तर्क नहीं है। दैट ग्रेजुअली, जो कि धीरे धीरे बन जाती हैं, मैटर्स ऑफ फेथ, जो हमारी आस्था बन जाती है। व्हेन सर्टेन थिंग्स एंड हैपनिंग्स आर रैशनली इनएक्सप्लिकेबल, इसको आप ऐसे बोलो, इनएक्सप्लिकेबल, प्लिकेबल, ऐसे करके।
इनएक्सप्लिकेबल मतलब जिसको कि एक्सप्लेन ना किया जा सके। तो एक्सप्लेन की स्पेलिंग हो गई ये, इसमें हमने प्रीफिक्स लगाया है इन, और एबल हमने इस पे ये सफिक्स लगाया है, तो क्या बन गया? इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल इसका मतलब है जिसको कि एक्सप्लेन न किया जा सके, जो समझ में ना आए। तो जब कुछ चीजें ऐसी होती हैं या हैपनिंग्स, घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि तर्क की बात करें, अगर रैशनल की बात करें, तो उसकी तर्क से हम उसको समझा नहीं सकते, ना हमारी समझ में वो आ सकती है। तर्क से वो समझ में नहीं आ सकती। पीपल टेंड टू असाइन मिस्टीरियस एंड सुपरनैचुरल रीजंस फॉर देयर ऑपरेशंस। तो तब जो लोग होते हैं वो टेंड टू मतलब उनमें प्रवृत्ति होती है, तब वो क्या कोशिश करते हैं? असाइन मिस्टीरियस, जो कि मिस्ट्री से भरा हुआ है, रहस्य से भरा हुआ है, फुल ऑफ मिस्ट्री, जो समझ में ना आए, तो उसको एक तो मिस्ट्री देना वो शुरू कर देते हैं, और सुपर नेचुरल रीजन, क्योंकि नेचुरल तो उनको फिर समझ में नहीं आता, जो चीज जो रैशनैलिटी से समझी नहीं जा सकती, तो उसको फिर वो या तो बोल देते हैं मिस्ट्री से संबंधित है, या तो फिर सुपर नेचुरल है, मतलब अलौकिक है, जो कि बियॉन्ड नेचर है, वो प्रकृति से परे है। फॉर देयर ऑपरेशन मतलब कि उसको एक तरीके की मिस्ट्री ये मान लेते हैं, क्योंकि उसके पीछे कोई भी रैशनैलिटी नहीं होती है। फिर से एक बार पढ़ लीजिए, इसमें काफी सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। व्हेन सर्टेन थिंग्स एंड हैपनिंग्स आर रैशनली इनएक्सप्लिकेबल, जब कई तरीके की चीजें और घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको कि रैशनल तरीके से तर्क के साथ हम समझ ना पाए, तो तब लोग क्या होते हैं, उनकी प्रवृत्ति होती है कि तब वो देना शुरू कर देते हैं उसको कौन से एलिमेंट्स की, इसमें तो कोई रहस्य छिपा है, या तो वो ये कोई सुपरनैचुरल चीज है। 10 इसलिए अ नेचुरल डिजास्टर इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ गॉड्स रैथ, डब्लू साइलेंट है इसमें। तो इसलिए जब कभी डिजास्टर आता है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे कि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गया, तो अगर नेचुरल डिजास्टर आता है, प्राकृतिक आपदाएं, तो उनको क्या देना शुरू कर देते हैं? गॉड्स रैथ। रैथ मतलब हो गया एंगर, कि भगवान गुस्सा है इंसानों से। सो जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, इसको भगवान के क्रोध के रूप में वो लोग समझ लेते हैं। एंड फेलियर ऑफ वंस प्रोजेक्ट इज असाइंड टू द ब्लैक कैट विच क्रॉस द पाथ जस्ट एज वन सेट आउट ऑन द एरेंड। और फेलियर मतलब जब भी असफलता मिलती है किसी भी प्रोजेक्ट में, तो तब उस फेलियर को भी वो असाइन कर देते हैं, किसकी वजह से? वो ब्लैक कैट, काली बिल्ली जिसने कि रास्ता काटा उस समय जब कोई सेट आउट मतलब निकल पड़ा था ऑन एरेंड। अब एरेंड जो है वो एक नाउन है, और इसका मीनिंग होता है जैसे कि छोटी सी जर्नी या छोटी सी यात्रा करना, कुछ भी सामान लाने के लिए या कुछ खरीदारी के लिए। तो रनिंग एरेंड्स भी हम इसको बोलते हैं, रनिंग एरेंड्स। ठीक है, छोटे काम के लिए इधर उधर छोटी यात्रा करना, छोटी सी दौड़ भाग करना। तो जैसे कोई काम करने जा रहा है, उसको किसी प्रोजेक्ट में सफलता नहीं मिली, तो भी बोल देते हैं काली बिल्ली ने रास्ता काटा इसलिए ऐसा हुआ। और जब कोई भी रैशनैलिटी इसके बैकअप नहीं करती, तो कहते हैं नेचुरल डिजास्टर जो है वो कि भगवान का गुस्सा है। तो ये बताया गया है सुपरस्टिशन के बारे में। ये तो अभी सिर्फ हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा है, और अगर आपको इसके पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3 भी चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख के बताना, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अगर आपको पसंद आएगा देन आई विल ब्रिंग पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3, और हम इसको तब कंप्लीट करेंगे। सो आपके कमेंट्स पर डिपेंड करेगा इफ आई ब्रिंग द नेक्स्ट पार्ट्स। तो आज का ये वाला पैसेज अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर इसमें कुछ आपको ऐसे लगा है कि बहुत ही डिफिकल्ट हो गया, तो भी आप बताना, बट एटलीस्ट इंटरैक्ट थ्रू द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।